हाल ही में राजस्थान की सरकार ने राज्य की विधानसभा में न्यूनतम आय की गारंटी को लेकर एक विधेयक पेश किया है। एक बिल को पेश किया गया है और इस बिल को लेकर देश भर के जो तमाम जानकार हैं वो इसे एक क्रांतिकारी प्रयास के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब किसी राज्य में राज्य की सरकार द्वारा न्यूनतम आय के प्रावधान को एक कानूनी रूप देने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा प्रयास है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार के इसी विधेयक के तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरी वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम राजस्थान सरकार का ये जो हालिया विधेयक है इस विधेयक पर बात करेंगे और इसके बाद इस विधेयक के प्रावधान क्या कहते हैं उन प्रावधानों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राज्य सरकार इस विधेयक को लेकर क्यों आई है, इसके पीछे के क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं उन पर भी बात करेंगे और एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो मेंस का होगा और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप और भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजस्थान सरकार के इस हालिया विधेयक के एक परिचय को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि राजस्थान की सरकार ने एक विधेयक पेश किया है जिस विधेयक का नाम है राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इस पूरे विधेयक के माध्यम से राजस्थान की जो सरकार है वो न्यूनतम आय की गारंटी देने की बात कर रही है। इस पूरे विधेयक में प्रावधान किया गया है कि राज्य की जो वयस्क आबादी है उस आबादी को गारंटी शुदा वेतन या पेंशन प्रदान किया जाएगा। इस पूरे विधेयक में कहा गया है कि राज्य के जो परिवार हैं उन तमाम परिवारों को तकरीबन 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में जो लोग काम करने में सक्षम नहीं हैं, जैसे कि वृद्ध लोग हो गए, विकलांग लोग हो गए, विधवा महिलाएं हो गई, जो एकल महिलाएं हैं वो हो गई, तो ऐसे तमाम लोगों को राज्य की सरकार 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के तौर पर प्रदान करेगी। और ये जो पेंशन दिए जाने का प्रावधान है इसमें एक विशेष बात और जुड़ी हुई है। ये विशेष बात यह है कि इस पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी और ये बढ़ोतरी किस तरह से होगी उस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा इस पूरे विधेयक में जो गारंटी की बात की गई है उस गारंटी को मुख्य तौर पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश की गई है। पहले नंबर पर है न्यूनतम गारंटीकृत आय, इसके बाद है गारंटीकृत रोजगार और तीसरे नंबर पर है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब इन तीनों चीजों पर विस्तार से बात करते हैं, यानी कि इस विधेयक के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि इस विधेयक में मुख्य तौर पर 3 कैटेगरीज की बात की गई है। ये वो 3 कैटेगरीज हैं, आय को गारंटीकृत आय हो गई, गारंटीकृत रोजगार हो गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गई। तो अब इन तीनों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है न्यूनतम गारंटीकृत आय। तो इस पूरी योजना के तहत सरकार ने यह प्लान बनाया है कि राज्य में मुख्य तौर पर 2 योजनाओं को मिलाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले नंबर पर है मनरेगा योजना, जिसे भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसके अलावा लेकिन क्योंकि ये जो पूरी योजना है मनरेगा ये तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो ऐसे में जो राजस्थान के शहरी क्षेत्र हैं वहां के लिए राज्य सरकार एक दूसरी योजना को लेकर आएगी। इस दूसरी योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इन दोनों योजनाओं को मिलाकर राज्य सरकार राज्य के जो तमाम काम करने योग्य जो लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उन लोगों को 125 दिनों के लिए आय की गारंटी प्रदान करेगी। यानी राज्य सरकार ये जिम्मेदारी लेगी कि जो राज्य के वयस्क लोग हैं उन्हें तकरीबन 125 दिनों का रोजगार मिले और उस रोजगार के बदले उन्हें आय भी प्रदान की जाए। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है इसके तहत तो मुख्य तौर पर 125 दिनों का प्रावधान पहले से ही होगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो ये मनरेगा योजना है इसके तहत केवल 100 दिनों के रोजगार की बात की गई है केंद्र सरकार की ओर से।
तो ऐसे में राज्य सरकार ये प्रावधान लेकर आएगी कि राज्य सरकार मनरेगा के तहत 25 दिनों को और ऐड करेगी, 25 एक्स्ट्रा दिन ऐड करेगी, ताकि 125 दिनों का रोजगार प्रदान किया जा सके। तो ये तो गारंटीकृत आय की बात हुई। इसके अलावा रोजगार गारंटी की बात करते हैं। तो रोजगार गारंटी के तहत मुख्य तौर पर जब इस योजना में रोजगार गारंटी की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि काम करने के बाद, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इन दो योजनाओं के तहत काम करता है तो उस व्यक्ति को अनिवार्य तौर पर भुगतान किया जाए। और ये जो भुगतान होगा ये राज्य सरकार के मुताबिक हर सप्ताह किया जाएगा, वीकली पेमेंट दी जाएगी। और अगर वीकली पेमेंट नहीं हो पाती है तो इसे फोर्टनाइट से ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा, यानी कि 2 हफ्तों से ज़्यादा देरी भुगतान करने में नहीं की जाएगी। इसके अलावा इसी में एक प्रावधान ये भी किया गया है कि राज्य सरकार एक कार्यक्रम अधिकारी की भी नियुक्ति करेगी, एक प्रोग्राम ऑफिसर की नियुक्ति करेगी, जो कि ग्रामीण स्तर पर बीडीओ लेवल से नीचे का अधिकारी नहीं होगा, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल से नीचे का अधिकारी नहीं होने वाला है। और इस पूरे अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि ये इस योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देगा। इसके अलावा यही अधिकारी ये भी सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति को काम दिया जा रहा है उस व्यक्ति का जो कार्यस्थल है, वो व्यक्ति जहां पर काम कर रहा है उसका कार्यस्थल पंजीकृत कार्यालय, यानी कि जहां पर उस व्यक्ति ने अपना पंजीकरण कराया है उस कार्यालय से 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर हो और 5 किलोमीटर से उसे बाहर भेजा नहीं जाएगा। ये सुनिश्चित करना इस प्रोग्राम ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा यही जो कार्यक्रम अधिकारी है, जो प्रोग्राम ऑफिसर है, यही ये भी सुनिश्चित करेगा कि यदि कोई व्यक्ति काम की मांग करता है और रोजगार मांगे जाने के 15 दिनों के भीतर उसे रोजगार नहीं दिया जाता तो ऐसे में उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। तो ये प्रावधान भी किया गया है राज्य सरकार की ओर से इस पूरे विधेयक में। अब तीसरे कंपोनेंट पर बात करते हैं। तीसरा कंपोनेंट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी। तो हमने पहले ही बात की थी कि राज्य सरकार मुख्य तौर पर उन लोगों को जो कि काम करने में सक्षम नहीं हैं उन्हें 1000 रुपये तक की पेंशन प्रदान करेगी। और ये जो 1000 रुपये की पेंशन है हर महीने की, इसमें हर साल 15% की वृद्धि होने वाली है। और ये जो वृद्धि होगी ये 2 चरणों में की जाएगी। सबसे पहली वृद्धि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जुलाई महीने में की जाएगी जो कि 5% होगी, और दूसरी जो वृद्धि होगी वो वित्तीय वर्ष के अंत में यानी कि लगभग जनवरी के पास की जाएगी जो कि 10% के आसपास होने वाली है। और इन दोनों को मिलाकर टोटल अमाउंट बनता है 15%। तो राज्य सरकार हर साल इस पूरी योजना में जो पेंशन दी जा रही है उस पेंशन में 15% की बढ़ोतरी करेगी। तो ये तो राज्य सरकार ने जो विधेयक पेश किया है उसमें किस तरह के विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं उनकी बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राज्य सरकार ने इस विधेयक को पेश क्यों किया है, इसके पीछे किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने एक बहुत फेमस बात कही थी, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने अपनी बात में कहा था कि किसी समाज यानी किसी सोसाइटी, किसी सिविलाइजेशन को आप इस आधार पर माप सकते हैं कि उस सिविलाइजेशन के तहत जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उस सिविलाइजेशन के संवेदनशील वर्ग, यानी कि उस सिविलाइजेशन का जो वल्नरेबल सोसाइटी है, जो कमजोर वर्ग है, जो सबसे निचला वर्ग है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसे किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था और इसी बात का जिक्र राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपने बजट भाषण के दौरान भी किया गया था। उन्होंने इस योजना के बारे में चर्चा करते हुए बजट सत्र में कहा था कि राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि राज्य के जो संवेदनशील वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उन तमाम लोगों को मूलभूत ज़रूरतें उन लोगों की पूरी की जा सके, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया। इस तरह की जो ज़रूरतें हैं वो इस योजना से पूरी करने की कोशिश की जाएंगी ताकि उन लोगों को अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए एक व्यवस्थित माहौल प्रदान किया जा सके और जिस व्यवस्थित माहौल में विकसित होकर वो राज्य के डेवलपमेंट में और ज़्यादा योगदान दे सकेंगे। तो ये राज्य सरकार का प्रयास है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार इसके माध्यम से सभी नागरिकों को, राज्य के जो तमाम लोग हैं, उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने की कोशिश कर रही है। और ये जो जिम्मेदारी है, ये न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, प्रशासन करने वाले अधिकारियों की होती है, ऐसा राज्य सरकार ने कहा है।
लेकिन कई जानकारों द्वारा, कई विपक्ष के नेताओं द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये सरकार ये जो योजना लेकर आई है, ये योजना मुख्य तौर पर एक चुनावी प्रयास है, एक चुनावी कदम है, क्योंकि राजस्थान में जल्द ही चुनाव आयोजित होने वाले हैं। तो ऐसे में राज्य की सरकार द्वारा तमाम लोक लुभावन वादों की घोषणा की जा रही है, लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी दलों का कहना है, विपक्षी लोगों का कहना है कि राज्य सरकार को इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से राज्य का जो खजाना है, राज्य का जो ट्रेजरी है, उस पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके बावजूद भी जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने राज्य सरकार के इस प्रयास की सराहना की है। उनका कहना है कि ये भारत में पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य सरकार द्वारा राज्य के गरीब नागरिकों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, उनके सोशल डेवलपमेंट पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा प्रयास है राज्य सरकार का, ये देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की धारणा को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये धारणा मुख्य तौर पर लोगों के लिए एक सामाजिक नेट प्रदान करने की कोशिश करती है, एक सामाजिक सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। तो ये तो बात हुई राज्य सरकार के प्रयास की और इस विधेयक को लाने के कारण की। अब अंत में एक प्रश्न पर भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसके जवाब को लिख सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए न्यूनतम गारंटी आय विधेयक के संदर्भ में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। यानी कि आपको राजस्थान सरकार के प्रयास को एक संदर्भ के तौर पर पेश करते हुए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की धारणा पर बात करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में मनरेगा योजना को किस वर्ष पेश किया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।